Hello everyone. In this video, Polynomial Part 1, we will cover the topic what is polynomial, classification of polynomials, and third one is value of polynomial at a given point. First is polynomial क्या होती है? A particular type of algebraic expression is called a polynomial. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कनेक्ट हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक मींस अगर इनका आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आपस में कनेक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. और इसके लिए कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मींस अ सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. जैसे कि यहाँ मैं कांस्टेंट में लिख सकती हूँ मेरा नंबर 2 मेरा कांस्टेंट है. आई कैन राइट हेयर 3, आई कैन राइट हेयर ऑल्सो 3 भी मेरा 3 भी कांस्टेंट है. ऐसे मैं लिख सकती हूँ 100, ये भी मेरा कांस्टेंट है. अगर मुझे वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल मीन्स विच वेरीज मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ लाइक स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z. इनको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करती हूँ और मैं इसको PQR भी ले सकती हूँ. अब यहाँ मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल दिए हैं. जैसे कि यहाँ मैंने लिया 2x, ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x. नेक्स्ट मैंने लिया है -x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. x² + 2x, ये सारे ही मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. x² + 2x और उसके बाद मेरा है x³ - x² + 4x + 7, ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब आप इधर देखिए, मैंने नेक्स्ट लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 1/x. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ मैंने बोला है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल में क्या होता है? मेरी वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए. और यहाँ आप देख रहे हो x + 1/x का क्या मतलब है? x + x⁻⁻1, क्योंकि 1/x को मैं लिख सकती हूँ x⁻⁻1. तो यहाँ मेरी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई, इसलिए मैं कह सकती हूँ ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. अब नेक्स्ट है मेरा √x. √x आपको पता है √x का मतलब x की पावर यहाँ क्या है? 1/2. 1/2 + 3, ये भी मेरी पॉलिनोमियल नहीं है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर मेरी 1/2 फ्रैक्शन में आ गई. मैंने बोला है पॉलिनोमियल के लिए मेरा x वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, मीन 0, 1, 2, 3 इस टाइप से. अब नेक्स्ट हमारा आता है टर्म क्या होती है? अ नंबर और अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल रेज टू अ पावर. जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ 3 के बाद 3 मेरी एक टर्म है 3. नेक्स्ट कोई भी टर्म है 5x², मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड हैं हियर. और यहाँ मेरा है -2x, 9x²y, ये भी मेरा टर्म है. और कोफिशिएंट ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल के आगे मेरा न्यूमेरिकल फैक्टर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. जैसे अब 5x² टर्म है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 5, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 5. अगर मैं लिखती हूँ -2x, ये मेरी टर्म है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -2. 9x²y, इसका कोफिशिएंट है 9. और कांस्टेंट क्या है? द टर्म विदाउट अ वेरिएबल, ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता. जैसे कि 3 मेरा कांस्टेंट है, -6, 5, 32 ये सब कांस्टेंट हैं. उसके बाद पॉलिनोमियल क्या कह सकती हूँ मैं? जैसे कि यहाँ मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें अ फाइनाइट सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म ax⁻n where a is a real number and n is a whole number. n is a whole number means पावर हमेशा मेरा होल नंबर होना चाहिए. जैसे कि अब यहाँ मैंने पॉलिनोमियल लिखा है -15 x³ 2x² - 5. तो इस पॉलिनोमियल में मेरी 3 टर्म्स हैं. ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये 2x², ये है मेरी सेकेंड टर्म, और ये है मेरी -5 है मेरी थर्ड टर्म.
अब फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, -50, आपको साइन भी इंक्लूड करना है, और सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट है 2, और थर्ड टर्म मेरी कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही नेक्स्ट इधर पॉलिनोमियल में मेरी फर्स्ट टर्म है 21y⁻6, और इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है मेरा 21 और सेकेंड टर्म है मेरी -7y³ और यहाँ मेरा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है -7। थर्ड टर्म है मेरी -2y³ और यहाँ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है -2, और 6y, यहाँ ये है मेरी फोर्थ टर्म और यहाँ मेरा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है 6, ओनली नंबर 6, ये मेरा यहाँ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। उसके बाद हमारे पास आता है मोनोमियल, जैसे कि मोनो मीन्स सिंगल, अ पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो। यहाँ मैंने एग्जांपल लिए हैं मोनोमियल लाइक ax² rt 2x⁴ -9n 9x²y, ये मेरे मोनोमियल हैं। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों। तो यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं x - 8 r - 3 5x² + 2x -2x + 9x²y, ये सब मेरे बाइनोमियल हैं। ट्राइनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 3 टर्म्स। यहाँ इन एक्सप्रेशन में मैंने 3 टर्म्स ले दी, जैसे कि x² + x - 8, और दूसरा मैंने ले दिया r⁵ + 3r - 3, एंड वन मोर एग्जाम्पल हेयर 5x² + 2x - 7। ये सब मेरी ट्राइनोमियल हैं क्योंकि इनमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स हैं। उसके बाद है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। The degree of a term with one variable is the exponent on the variable। जैसे कि यहाँ मैंने टर्म ली 5x², इस टर्म की डिग्री क्या होगी? 2। क्यों? क्योंकि इधर x का जो वेरिएबल है इसकी पावर है 2, तो इसकी डिग्री है 2। अगर मैं लिखती हूँ 2x⁴ तो इस टर्म की डिग्री है 4। अगर मैं लेती हूँ -9m, अब इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि m के ऊपर मैं m⁻1 लिख सकती हूँ, उसकी वैल्यू m ही होती है। सो डिग्री ऑफ टर्म, अगर मेरे पास ज़्यादा वेरिएबल है मोर देन 1, पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिए उसमें सिर्फ x ही था वेरिएबल, अब इसमें है -7x²y, तो इसमें डिग्री मैं कैसे काउंट करूँगी? इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को मैं ऐड करूँगी। जैसे कि यहाँ -7x²y में x की पावर है 2 और y की पावर है 1, तो इनको ऐड करा 2 + 1, तो मेरा यहाँ डिग्री बन गई 3। ऐसे नेक्स्ट में 2x⁴ y⁻2, यहाँ 4 + 2 6, ये मेरी डिग्री बन गई 6। नेक्स्ट -9mn⁵ z⁴, यहाँ m के ऊपर पावर कितनी है? 1, तो 1 + 5 + 4, तो मेरी डिग्री बन गई 10। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x³ - 3x + 7, तो इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3। और नेक्स्ट में इधर हाईएस्ट पावर, अगर मेरे 2 वेरिएबल्स हैं तो मैं इन अगर 2x⁵ y⁻2, इनको अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा नंबर बन रहा है 6, और अगर मैं नेक्स्ट टर्म का ऐड कर रही हूँ 2 + 3, तो यहाँ मेरा सिर्फ 5 बन रहा है, और 6 इज ग्रेटर देन 5, सो हियर डिग्री मेरी 6 होगी। नाउ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यहाँ नंबर है मेरा 8 को मैं लिख सकती हूँ 8x⁻0, क्योंकि मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ? 8 = 8x⁻0। इट मीन्स जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि एनीथिंग ⁻0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट में यहाँ मेरी डिग्री 2 - 5x², यहाँ डिग्री क्या होगी मेरी? 2। 3x - √3, यहाँ डिग्री होगी मेरी 1। x⁻9 - x⁻3 + 7x⁻11 + 5, यहाँ डिग्री है 11। अब यहाँ मैंने 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल लिया है, तो यहाँ मेरी डिग्री, यहाँ अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ फर्स्ट टर्म वाले दोनों वेरिएबल्स की पावर, तो यहाँ मेरा नंबर बन रहा है 6, और यहाँ मैं कर रही हूँ तो मेरा बन रहा है 8,
इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की मेरी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है मेरी 8। दिस इज हाउ वी फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, और अगर मैं लिखती हूँ px इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? जस्ट अ नंबर 0। and this is very important question, degree of zero polynomial is not defined. I cannot define the degree of zero polynomial। क्यों नहीं मैं डिफाइन कर सकती? क्योंकि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 0x², तो भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। एच एक्स को मैं लिख सकती हूँ 0x³ मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ dx इज इक्वल टू 0x⁻7 मीन्स मैं चाहे यहाँ जितनी मर्जी, लेकिन नंबर तो मेरा 0 ही रहेगा। these आर इक्वल टू 0। दैट्स वाई मैं डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हमने डिग्री का पढ़ लिया है। अगर डिग्री 0 है तो वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो हम उसको नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड इफ डिग्री इज 4 देन आई कॉल इट क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो मोनोमियल, 2 है नंबर ऑफ टर्म तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, और अगर 4 है तो मैं कहती हूँ पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। अब इनको जनरलाइज्ड वे में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है इफ़ x इज़ वेरिएबल, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, n मीन्स पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर मुझे हमेशा होल नंबर ही लेना है, और यहाँ मैंने a0, a1, a2 कांस्टेंट नंबर लिए हैं, तो मैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को मैं लिखती हूँ fx, और यहाँ मैंने लिख दिया an x⁻n, an-1 x⁻n, सो ऑन अप टू a0। तो ये मेरी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। यहाँ an, an-1, a1, a0 ये मेरे कोफिशिएंट हैं, और यहाँ ये जो मैंने करा हुआ है ईच वन इज टर्म, ये भी मेरी एक टर्म है an x⁻n, और नेक्स्ट टर्म है an-1 x⁻n-1, ये भी मेरी टर्म है। और जनरल फॉर्म अगर मुझे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की लिखनी है तो मैं सिर्फ लिख सकती हूँ a। यहाँ a रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स 1, 2, 3, 100, कुछ भी कांस्टेंट नंबर। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax+b, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ a और b मेरे रियल नंबर्स हैं, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ मैं कहती हूँ कि a इज़ इक्वल टू 0 तो यहाँ सिर्फ मेरा नंबर b रह जाएगा, तो वो तो फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ भी a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल एक्सप्रेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a, b, c, d आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे हैं जनरल एक्सप्रेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? अब जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये मेरा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये मेरी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है? होल नंबर। सेकेंड एक्सप्रेशन में मैंने लिखा है 3√3 रूट टी, 3√t प्लस t√2। यहाँ √t मीन्स t की पावर 1/2 आ गई, यहाँ मेरी t की पावर 1/2। लेकिन मैंने क्या बोला है? पॉलिनोमियल में मेरी वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट में मैंने लिया है एक्सप्रेशन यहाँ y प्लस 2/y, मीन्स यहाँ y की पावर कितनी है? -1, सो ये भी मेरी पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट मेरा आता है यहाँ राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ फर्स्ट में है एक्सप्रेशन √2x - 1। अब यहाँ मैं देख रही हूँ मेरी x² की कोई टर्म ही नहीं है,
इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकती हूँ प्लस 0x²। अगर मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है इसका मतलब ये क्या है, लाइक दिस 0x²। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, -1। जब भी मुझे कोफिशिएंट लिखना है मुझे यहाँ साइन भी इन्वॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों और मुझे उसकी डिग्री लिखनी है 35। तो मैं लिख सकती हूँ x⁵35 + 7। इसके बाद मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। ये मेरी बन गई बाइनोमियल, मीन्स दो टर्म्स। मोनोमियल मीन्स x⁻100। ये मेरी बन गई मोनोमियल। क्योंकि मुझे डिग्री 100 चाहिए थी तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब है ट्राइनोमियल, मीन्स तीन टर्म चाहिए और डिग्री चाहिए 100। तो x⁻100 + x⁻50 + 7। यहाँ आप कोई भी पावर ऊपर लिख सकते हो, 100 से छोटी होनी चाहिए लेकिन वो। तो यहाँ मैंने x⁻50 ले लिया और थर्ड टर्म को मैंने कांस्टेंट लिख लिया। नाउ द लास्ट वन हियर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर, आप 7 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 12, 100, 3, 1, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट नंबर, ये मेरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मुझे गिवन पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ मेरा एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू 5x² - 3x + 7। मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्सप्रेशन में जहाँ कहीं भी x है उसकी जगह आपको 1 लिखना है। जैसे कि यहाँ आप लिख दोगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, उसके बाद ब्रैकेट 1², फिर -3 इंटू 1, ओके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 1 + 7 और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 5 - 3 + 7। इट मीन्स मेरा यहाँ आंसर बन जाएगा 5 + 7 12, 12 - 3 आई गेट हियर 9। सो हमें ऐसे निकालनी है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ y की वैल्यू है 2, तो q ऑफ 2 मैं ब्रैकेट में लिखूंगी 2 इज इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट में 2, यहाँ y³ है तो 2 की पावर 3 -4 y² + √11। अब यहाँ मैं कैसे 2³ हमें पता है 2³ क्या बन जाएगा 8, बिकॉज 2 टाइम 2 टाइम 2 8 और 3 टाइम 8 24। तो यहाँ आ जाएगा 24 -8 + √11। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 16 + √11। तो ये मेरा आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 3 टॉपिक कवर करेंगे। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। Thank you for watching this video.